गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हस्तकला। हस्तकला के बारे में अगर हम बात करें तो हस्त यानी हाथ, कला यानी कोई भी चीज़ जैसे हाथों से जैसे कोई चीज़ बनाई गई है उसको हस्तकला कहते हैं। जैसे कोई मूर्तियाँ बनाई है मिट्टी की, या फिर जैसे पोटरी हो गई, या फिर लकड़ी से संबंधित कोई चीज़ आकृति जैसे वस्तुएं, सजावट का सामान हो गया। ये सारे के सारे जो हाथों से जो सामग्री बनाई जाती है वो हस्तकला के अंदर आती है। अब अगर हम हस्तकला के अंदर बात करें तो सबसे पहले जो कला हम लेने वाले हैं वो ले रहे हैं हम काष्ठ कला। अब काष्ठ कला का मतलब क्या हो गया? लकड़ी से बनी वस्तु। काष्ठ का मतलब लकड़ी से बनाई गई वस्तु। ठीक है, देखो हस्तकला हाथों से बनाई जाने वाली वस्तु है, भले वो लकड़ी की हो गई, भले मिट्टी की हो गई, या फिर कागज की हो गई, किसी की भी हो गई, ये सारी की सारी तो हस्तकला के अंदर आ गई। लेकिन अब उनमें वापस हम अलग अलग पढ़ रहे हैं काष्ठ कला, यानी कि लकड़ी से बनी वस्तुओं के बारे में हम अब जैसे लकड़ी से आप अगर बात करें तो सजावटी सामान हो गया, कलात्मक वस्तुएं होगी, फर्नीचर जैसे टेबल वगैरह, कुर्सियाँ, किवाड़ वगैरह, ये सारे के सारे ये काष्ठ कला के अंतर्गत आते हैं, यानी कि लकड़ी से बनी गई वस्तु। अब जैसे हम अगर काष्ठ कला के बारे में बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हस्तकला। अगर हम काष्ठ कला के बारे में बात करें तो काष्ठ कला का जो प्रमुख केंद्र है, काष्ठ कला का जो प्रमुख केंद्र है वो है बस्सी, चित्तौड़गढ़। यानी कि ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं ये बस्सी, चित्तौड़गढ़ में बनती है। किसकी? लकड़ी की। काष्ठ का मतलब लकड़ी हो, चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब काष्ठ कला यानी लकड़ी से बनाई जाने वाली कोई भी कलात्मक वस्तुएं, सजावटी सामान, फर्नीचर वगैरह, ये सारे के सारे इसके अंदर आ गए। अब क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? ठीक है, ये तो लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तु है। अब इसी काष्ठ कला के अंदर अब लकड़ी से महत्वपूर्ण जो चीज़ बनाई जाती है, एक तो है कावड़। क्या है? कावड़। कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बस्सी, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बस्सी, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कावड़ होती क्या है? ये जो कावड़ है ये जैसे यहाँ अगर मैं डिजाइन बनाऊं तो इस टाइप की मंदिर नुमा आकृति होती है। ठीक है, लकड़ी की बनी जिसके 7 पट होते हैं, ऐसे इस तरीके से पट होते हैं, और इन पट्टों पर चित्र बने होते हैं देवी देवताओं के। ये जो है यहाँ पर देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। ठीक है, ऐसे चित्र बने हुए होते हैं ये। तो कावड़ जो है ये लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति होती है। मंदिर नुमा आकृति जिसके 7 पट बने होते हैं, जिसके 7 पट होते हैं। ठीक है, 7 पट बने होते हैं जिन पर देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। जैसे ये इस टाइप के 7 पट बने हुए होते हैं। ठीक है, ये मंदिर नुमा आकृति जिसके ये इस तरीके से ये पट बने होते हैं और उन पर देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। अब कावड़ के जो प्रसिद्ध कलाकार है, यानी कावड़ के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है मांगीलाल मिस्त्री। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मांगीलाल मिस्त्री किस कला से संबंधित हैं? तो कावड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? कावड़। और कावड़ कहाँ बनाई जाती है? बस्सी, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो कावड़ होती है इसको लाल रंग से तो रंगा जाता है, लाल रंग से रंगा जाता है।
कावड़ जो होती है उसको लाल रंग से रंगा जाता है, और इस पे जो ये वाले जो चित्र बने होते हैं ना, ये इनके जो पट होते हैं उस पर ये काले रंग के बने होते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह कावड़ की तरह ही एक बेवाण होता है। बेवाण में इस तरीके से पट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से होता है जिसमें ठाकुर जी बैठाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बेवाण के बारे में बात करें, सेम बेवाण ऐसा ही होता है लेकिन पट नहीं होते, उसमें सिर्फ इस तरीके से ही आकृति होती है जिसमें देव जो जुलने हैं एकादशी के दिन ठाकुर जी को बैठाकर घुमाया जाता है। ठीक है, अब बेवाण क्यों प्रसिद्ध है, तो बेवाण को चलता फिरता, बेवाण जो है उसको चलता फिरता देवालय कहते हैं। चलता फिरता देवालय या फिर देव विमान कहते हैं, देव विमान कहते हैं। ठीक है, इसकी आकृति इस टाइप होती है, बीच में ठाकुर जी को बैठाया जाता है, जैसे ये पकड़ने वाले हैं, ये इस तरीके से उनको पकड़ के अंदर ठाकुर जी बिठाए जाते हैं, और जो देव झूलने एकादशी है उस दिन इन्हें घुमाया जाता है और उसे रेवाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो बेवाण के बारे में विशेष ध्यान रखना, चलता फिरता देवालय बेवाण को कहा जाता है। फिर काष्ठ कला में ही अगर हम देखें तो पात्र और तिपर्ण, पात्र और तिपर्ण, अब पात्र और तिपर्ण होते क्या, सबसे इम्पोर्टेंट बात पात्र और तिपर्ण। लकड़ी के पात्र जो जैन श्वेतांबर के पास होता है। अब आपने देखे होंगे जैन जो साधु होते हैं उनके पास हाथ में कुछ इस टाइप के, ऐसे ऊपर पकड़ने वाला और इस तरह नीचे, ये जो लकड़ी का बना होता है इस टाइप के होते हैं। ये जो पात्र और तिपर्ण जो लकड़ी के जो पात्र होते हैं जैन श्वेतांबर के पास होते हैं। ठीक है, तो ये पात्र और तिपर्ण कहलाते हैं। फिर अगर हम बात करें कठपुतली, ठीक है, अगर हम कठपुतली के बारे में बात करें तो कठपुतली जो है, एक तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है प्लस उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर कठपुतली के बारे में पूछा जाए तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की और उदयपुर की प्रसिद्ध है कठपुतली। ये जो कठपुतली है ये अपने आड़ू जो होता है, आड़ू या फिर अरडू की लकड़ी का बना होता है, कि लकड़ी के बनते हैं, कि लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। तो ये जितने भी मैं बता रहा हूँ, कावड़, बेवाण, पात्रे, तिपर्ण, कठपुतली, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये काष्ठ कला से संबंधित यानी लकड़ी से बने हुए सामग्री है। फिर अगर हम बात करें तो लकड़ी के जो खिलौने प्रसिद्ध हैं, लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आएगा, लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी के खिलौने उदयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है, उदयपुर के। ठीक है, अगर फर्नीचर की बात की जाए तो फर्नीचर के बारे में अगर हमें पूछा जाए कि लकड़ी के फर्नीचर कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है, तो एक तो शेखावाटी क्षेत्र, कौन सा, शेखावाटी क्षेत्र प्लस बीकानेर, कौन सा, बीकानेर। लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, उदयपुर के, फर्नीचर शेखावाटी क्षेत्र बीकानेर के प्रसिद्ध है। और एक विशेष ध्यान रखना, लकड़ी की मूर्तियाँ, लकड़ी की मूर्तियाँ अगर पूछा जाए तो लकड़ी की जो मूर्तियाँ हैं वो हैं
जेठाना गांव डूंगरपुर। तो ये आपके लकड़ी से संबंधित यानी काष्ठ कला से संबंधित जितने भी सारी जानकारी है वो सारी की सारी हमने यहाँ पर देख ली। अब इसका विशेष ध्यान रखना कावड़, बेवाण, पात्रे, तिपड़ने, कठपुतली और इन खिलौनों के बारे में। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है टेराकोटा। क्या है टेराकोटा? यहाँ लिख देते हैं टेराकोटा। अब टेराकोटा क्या चीज है? टेराकोटा किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। अब टेराकोटा क्या चीज है? मिट्टी से निर्मित कोई भी सामग्री या कोई भी सजावट की सामान, वस्तुएं वगैरह जो भी है, उन मूर्तियों को तैयार करके, अब यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, मूर्तियों को तैयार करके, मूर्तियों को तैयार करके आग में पकाना टेराकोटा कहलाता है। ठीक है, टेराकोटा क्या है? तो मिट्टी की, देखो मिट्टी से निर्मित, विशेष ध्यान रखना मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पर, मिट्टी से निर्मित कोई भी सामग्री, जैसे सजावट के सामान हो गए, वस्तु हो गए, मूर्ति, हाथी, घोड़े वगैरह जो भी मिट्टी से बनाए जाते हैं, उनको तैयार करके फिर आग में पकाना टेराकोटा कहलाता है। अब टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध, मोलेला गांव, मोलेला नाथद्वारा, और ये कहाँ पर है? ये है राजसमंद में। ये कहाँ पर है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, राजसमंद का प्रसिद्ध है टेराकोटा। अलवर, और इसके अलावा अलवर, देखिए प्राथमिकता पहले मोलेला नाथद्वारा को देने हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर मोलेला नाथद्वारा नहीं हो तो अलवर और बाड़मेर में भी टेराकोटा प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, बाड़मेर में भी टेराकोटा प्रसिद्ध है। अब अगर हम बात करें तो नागौर का जो, ये तो टेराकोटा से संबंधित जो स्थान है, उस स्थान का नाम है मोलेला नाथद्वारा, जो राजसमंद में। अब टेराकोटा है क्या चीज़? मूर्तियों से बनी कोई भी वस्तुएं जिनको आग में पकाया जाता है उसे टेराकोटा कहते हैं। अब जैसे नागौर का बू नरावता गांव, नागौर का बू नरावता गांव, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है नागौर का बू नरावता गांव जो है, ये मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी मिट्टियों की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? नागौर का बू नरावता गांव। फिर एक हरजी गांव और है, हरजी गांव, ये कहाँ पर है? तो ये हरजी गांव जो है ये है अपने झालोर में। यहाँ पर मामा जी के जो घोड़े मिलते हैं, मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, मामा जी के लिए, मामा जी के मिट्टी के घोड़े मिलते हैं यहाँ पर, मिट्टी के घोड़े। ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ये आपके राजस्थान अध्ययन की बुक में इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक ही बता रखे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी जो आपके सीईटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें भी इन्हीं जगहों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए विशेष ध्यान रखना, आप इन्हें विशेष और सही तरीके से याद करें। तो ये हो गया आपका टेराकोटा। फिर अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पोट्री, पोट्री क्या चीज़ है? अगर हम पोट्री के बारे में बात करें तो पोट्री क्या है? चीनी मिट्टी की वस्तु है, चीनी मिट्टी। अब चीनी मिट्टी क्या है? जो वाइट कलर की जो अपने कप वगैरह आते हैं, अपन चाय पीते हैं, या फिर अचार रखने का जो सामान आता है उसमें जो वाइट कलर के जो ये बर्तन आते हैं ना, वो होती है चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी की वस्तुओं पर, चीनी मिट्टी की वस्तुओं पर की गई चित्रकारी पोट्री कहलाती, की गई चित्रकारी पोट्री कहलाती। अब अगर हम पोट्री की बात करें तो पोट्री का जो जन्म है,
पोटरी का जो जन्म है, इसका जन्म ईरान में हुआ था, यानी ये कला वहाँ की है। ईरान को पर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, और इसे फारस भी कहते हैं, ठीक है। तो पोटरी का जो जन्म है ईरान, पर्शिया या फारस में हुआ, और ये मुग़ल बादशाह के समय, ये जो अकबर है, मुग़ल बादशाह अकबर के समय ये जो पोटरी कला है ये ईरान से लाहौर आई, और लाहौर से जयपुर मान सिंह प्रथम के समय है। कब आई? मान सिंह प्रथम के समय ये कला जयपुर आई के समय, ठीक है। अब पोटरी लाहौर से जयपुर आई। देखिए, सबसे पहले तो ये मुग़ल बादशाह अकबर के समय ईरान से लाहौर आई, और लाहौर से जयपुर लाने का श्रेय जो है ये मान सिंह प्रथम के समय। और इस कला का जो संपूर्ण विकास है जयपुर में, अगर इस कला का अगर संपूर्ण विकास पूछा जाए, संपूर्ण विकास, तो इनका जो संपूर्ण विकास हुआ है वो राम सिंह सेकंड के समय हुआ। कब हुआ? राम सिंह सेकंड के समय। तो ये पोटरी से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी थी इस इतिहास से संबंधित, वो सारी हमने यहाँ ले ली। अब है पोटरी में ही ब्लू पोटरी। ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोटरी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध। अब देखो, पोटरी का मतलब क्या हो गया? चीनी मिट्टी की वस्तुओं पर की गई चित्रकारी। अब ब्लू पोटरी है तो चीनी मिट्टी की वस्तुओं पर की गई नीले रंग की चित्रकारी ब्लू पोटरी कहलाती, सीधी सी बात है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोटरी सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। अब अगर इसके जो प्रसिद्ध कलाकार पूछा जाए, ब्लू पोटरी के प्रसिद्ध कलाकार जो पूछे जाएं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें ब्लू पोटरी का जादूगर कहा जाता है। ब्लू पोटरी का जादूगर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित हैं? तो ब्लू पोटरी से संबंधित है। इनको 1974 में पद्मश्री मिला था, पद्मश्री, ठीक है। और इन्हीं कृपाल सिंह को 2002 में शिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया था। शिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये ब्लू पोटरी से संबंधित होगी। अब कुछ विशेष पोटरी हैं, जैसे ब्लैक पोटरी। ब्लैक पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोटरी अपने कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा। फिर है सुनहरी पोटरी। सुनहरी पोटरी, देखिए पोटरी के बारे में मैंने यहाँ बता दिया। फिर जैसे ब्लैक पोटरी तो ब्लैक कलर की, सुनहरी तो सुनहरी कलर की, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो ये बीकानेर, सुनहरी जो पोटरी है यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। फिर है वाइट पोटरी। वाइट पोटरी, वाइट पोटरी जो है ये पोकरण, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर की प्रसिद्ध है। फिर एक है कागजी पोटरी। कागजी जो पोटरी है ये प्रसिद्ध है हमारे अलवर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। तो ये आपके पोटरी से संबंधित जो भी जानकारी थी वो होगी। और अन्य कलाकारों के बारे में, अगर पोटरी के अन्य कलाकारों के बारे में पूछा जाए तो एक तो गोपाल सैनी और एक नाथीबाई के बारे में विशेष ध्यान रखना। फिर सबसे इम्पोर्टेंट अगर नेक्स्ट जो कला है वो नेक्स्ट कला है थेवा कला। नेक्स्ट जो कला है वो है अपनी थेवा कला।
थेवा कला। अब थेवा कला क्या चीज़ है? तो थेवा कला क्या है? रंगीन जो कांच होते हैं, रंगीन जो कांच होते हैं, रंगीन कांच पर किया गया, रंगीन कांच पर किया गया सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? थेवा कला। और थेवा कला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो थेवा कला जो है ये अपने प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अब थेवा कला में जो रंगीन कांच उपयोग में लिया जाता है, ये जो रंगीन कांच है, ये रंगीन कांच बेल्जियम से आता है। कहाँ से आता है? बेल्जियम से आता है। तो थेवा कला से संबंधित ये जानकारी हो। इसके बारे में एक विशेष बात याद रखना, थेवा कला जो है ये जो अपनी बेटियां होती है उनको नहीं सिखाई जाती, ताकि इनकी जो कला है वो आउट नहीं हो। इस कारण ये थेवा कला अपने बेटियों के बारे में बेटियों को नहीं सिखाई जाती। अब थेवा कला के बारे में प्रतापगढ़ का जो राज सोनी परिवार है वो प्रसिद्ध है, राज सोनी परिवार प्रसिद्ध है। किस कला के लिए? थेवा कला के लिए। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनका नाम है महेश राज सोनी, महेश राज सोनी। इनको 2015 में पद्मश्री मिला था, पद्मश्री। ठीक है। फिर अन्य जो कलाकार हैं गिरीश कुमार सोनी, राजेंद्र कुमार सोनी, नाथूजी सोनी, जनकनाथ सोनी। ठीक है। तो ये हो गई आपके थेवा कला। फिर अगर हम बात करते हैं छपाई के बारे में, अब देखिए छपाई कला ये बहुत तरीके से होती है। छपाई का मतलब ये हो गया छापना। जैसे कोई कपड़ा है, उसके ऊपर कोई कलर लगाना है, तो उसको अलग अलग तरीके से जो रंग लगाने की जो तरीके हैं उनको छपाई कला कहते हैं। तो उसमें जैसे अगर हम बात करें जाजम प्रिंट, जाजम या आजम दोनों अलग अलग है। ठीक है। जाजम या आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो छिपो का आकोला, छिपो का आकोला, आकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़। छपाई कला है ये। ठीक है। जाजम और आजम जो है ये दोनों लगभग सेम ही होती है। जाजम तो जो मोटी बड़ी वाली जो दरी होती है उसको कहते हैं जाजम। ठीक है। और आजम जो है उससे ही थोड़ा छोटा होता है। और जाजम और आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो छिपो का आकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट। अब ये जो दाबू प्रिंट है, ये दाबू प्रिंट भी छिपो का आकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? छिपो का आकोला चित्तौड़गढ़ की। लेकिन इसमें क्या होता है दाबू प्रिंट में, जैसे ऐसे कोई कपड़ा है, कोई कपड़ा है, इस जगह पे अगर अपने को कलर नहीं लगाना है तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लुगदी चिपका दी जाती है। कागज की जो लुगदी बनी होती है उसको इस तरीके से चिपका दी जाती है और फिर इसको कलर में डाल दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ पर ये जो लुगदी चिपकी हुई है, ठीक है, जहाँ पर ये जो लुगदी चिपकी हुई है वहाँ पर रंग नहीं लगेगा, और जहाँ जहाँ ये लुगदी नहीं चिपकी हुई है वहाँ पर कलर लगेगा। तो इसे क्या कहते हैं? दाबना। यानी इसको दबा दिया भाई, जो नीचे वाला स्थान है उसको दबा दिया, इसलिए इसको कहते हैं दाबना। ठीक है। तो दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? छिपो का आकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर है कागज का दाबू। कागज का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कागज का जो दाबू है वो आकोला चित्तौड़गढ़ का, आकोला चित्तौड़गढ़ का ही प्रसिद्ध है। फिर अगर हम बात करें मिट्टी का दाबू, मिट्टी का दाबू, तो मिट्टी का जो दाबू है वो अपने बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अब ये जो देखो अलग अलग जो दाबू आ रहे हैं, बस है वही भाई। दाबू प्रिंट क्या है कि जैसे कोई
साड़ी वगैरह होगी, जहाँ पर कलर नहीं करना है वहाँ पर तो इस तरीके से लेप लगा दिया, और जहाँ जहाँ कलर करना उसको छोड़ दिया, तो ये दाबू हो गया। तो उसी तरीके से अब जैसे कागज का दाबू यानी कागज दबा देते होंगे, मिट्टी का दाबू यानी मिट्टी का लेप लगा देते होंगे, इस तरीके से ये है। फिर अगर हम बात करें तो मोम या मेण का दाबू, मेण का दाबू, मोम का जो दाबू है ये जो प्रसिद्ध है, ये खंडेला, सीकर और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। खंडेला, सीकर और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर है गेहूं के बिंधन, गेहूं के बिंधन का दाबू, गेहूं के बिंधन का जो दाबू है ये अपने सांगानेर बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है, बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये सारे के सारे दाबू प्रिंट से संबंधित हैं, यानी कि कोई भी वस्तु जैसे कपड़े वगैरह उस पर रंग लगाना है, या और जहाँ जहाँ पर ये मतलब दाबू का मतलब ये हो गया जहाँ पर कलर नहीं लगाना है वहाँ पर इन चीज़ों से ये दबा दिया जाता है और बाकी फिर कलर हो जाता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें पैच वर्क, पैच वर्क ये अलग चीज़ है। ठीक है। पैच वर्क क्या होता है, अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग के कपड़े, पैच वर्क क्या होता है, अलग अलग रंग के कपड़ों को, अलग अलग रंग के कपड़ों को अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से काट कर आपस में सिलना, काट कर आपस में सिलना, आपस में सिलना क्या कहलाता है, पैच वर्क। जैसे इस तरीके से कोई कपड़ा काट रखा है, एक ऐसे काट रखा है, एक ऐसे ऐसे काट रखा है, तो इनको वापस आपस में सिलना क्या कहलाता है, पैच वर्क। यानी अलग अलग रंग के कपड़ों को अलग अलग तरीके से काट कर आपस में सिलना पैच वर्क कहलाता है। और पैच वर्क जो है ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र अब चूरू, झुंझुनू, सीकर वगैरह जो क्षेत्र हैं वहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये हस्तकला से संबंधित आपके जो कक्षा 6 की बुक में जितनी भी जानकारी दे रखी थी वो पूरा का पूरा यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल अपन मिलेंगे नया टॉपिक लेके, तो इसको विशेष ध्यान से इसको आप नोट करें। और इस कक्षा से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।